हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? व्हेन इक्वल चार्ज इफ इक्वल चार्ज is passed, if equal charge is passed through solution of two or more electrolytes through 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 two or more electrolyte solution if equal charge is passed through two or more electrolyte solution, weight of product obtained weight of product obtained at electrode is the ratio of equivalent weight सिंपली अगर सपोज दैट एक बैटरी है फॉर सिंगल सेल, देख रहे हैं फॉर सिंगल सेल सपोज दैट एक बैटरी है, एक बैटरी है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं और उसमें इलेक्ट्रोड को चिपका दिया। अब अगर बैटरी इधर से क्यू चार्ज देगी और इधर पे क्यू चार्ज निकलेगा। अगर बैटरी इधर से क्यू चार्ज दे रही है तो इधर से बैटरी क्यू चार्ज निकलेगा और यही चार्ज बैटरी क्या ये वाला इलेक्ट्रोड अगर क्यू चार्ज दे रहा है दूसरे इलेक्ट्रोड को, तो दूसरा चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या फिर क्यू चार्ज फिर से मांगेगा, तो मतलब चार्ज सेम रहने वाला है। तो वेट ऑफ कैथोड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैथोड, वेट ऑफ एनोड और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनोड। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि चार्ज पास ऑन कैथोड, चार्ज पास ऑन कैथोड इज इक्वल टू चार्ज पास ऑन एनोड, चार्ज पास ऑन एनोड। इसका क्या मतलब हुआ और ये हम कल पढ़ भी चुके हैं। ये लॉ तो फर्जी है, मतलब फर्जी समझेंगे अपन क्योंकि अपन ये कल समझ चुके हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड, इसको चार्ज सेम है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ कैथोड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैथोड, वेट ऑफ एनोड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनोड। तो सिंपली इसी को रीअरेंज कर दो, वेट ऑफ कैथोड
ये वेट नीचे ला दो, वेट ऑफ एनोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैथोड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनोड। यही तो क्या, यही फैराडे सेकंड लॉ है, यही फैराडे सेकंड लॉ है और यही हम कल पढ़ चुके हैं। अगर तुमको हमारे अंदर थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो तुमको ये देखी देखी चीज लग रही होगी। अब चलो मोर देन वन सेल के लिए पढ़ ले रहे हैं। For more than one cell, for more than one cell, सीरीज कनेक्शन होगा। सीरीज कनेक्शन में सेम चार्ज होता है। सीरीज कनेक्शन में सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज। तो देखो मैं अब बना रहा हूं एक बैटरी, दूसरी बैटरी, वन इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड, थर्ड इलेक्ट्रोड, फोर्थ इलेक्ट्रोड। अब देखो ये कैथोड एनोड 1 है, एनोड 1 है, कैथोड 1 है। एनोड 1 इसको मान लो, एनोड 2, कैथोड 2 इसको मान लो। अब तुम बैटरी लगाओगे, कैसे लगाओ? इनको अगर कनेक्ट करना है तो तुम कैसे करोगे? सीरीज कनेक्शन है तो एनोड को कैथोड से, ऐसे कनेक्ट होगा, A1 कैथोड से। मतलब हम लिख क्या सकते हैं अब इन सेल 1 में, इन सेल 1 ये है, सेल 1 और सेल 2 ये है। अब इसको थोड़ी समझना। तो सेल 1 में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C1 फॉर सेल 1 के लिए है, फॉर सेल 1। फॉर सेल 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B2 C2। ये और सीरीज में कनेक्ट है, फॉर ड्यू टू सीरीज कनेक्शन है। तो इसको मैं इधर समझा दे रहा हूं, इतने में आ जाएगा। चलो फॉर सेल 2 इस साइड लिख दो, फॉर सेल 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। अब सीरीज कनेक्शन है, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन Q1, सपोज दैट इसमें चार्ज QQ है, तो Q1 और Q2 किसके बराबर होंगे? Q के। सिंपली Q चार्ज है, सीरीज कनेक्शन में चार्ज अगर डिफरेंट भी होता तो सेम चार्ज लिया जाता है सीरीज कनेक्शन में। तो क्या मैं लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A1 एनोड 1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड 1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड 2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड 2। ये लिख सकता हूं मैं या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ।
अगर तुमको इतनी बात चमकी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बात चमक गई तुमको तो बहुत सही बात है। और चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर फैराडे सेकंड लॉ का केस होगा, इफ मोर देन वन सेल होगी, इफ मोर देन वन सेल, अगर एक से ज्यादा सेल होंगे तो तुमको कैसे पता चलाना है, ये फैराडे सेकंड लॉ का सवाल है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा होगा, या तो लिखा होगा सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, या दूसरा पॉइंट लिखा होगा सेम चार्ज, सेम चार्ज, सेम चार्ज लिखा होगा तो तुम पहचान लोगे कि ये फैराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन है। या थर्ड पॉइंट जो लिखा होगा, थर्ड पॉइंट क्या लिखा होगा, थर्ड पॉइंट सेम करंट, सेम करंट, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड एनोड वो अभी मैंने तुमको समझा दिया है। और एक फॉर्मूला बताया है, वेट रेशियो, इम्पोर्टेंट, ये स्टार पॉइंट स्लाइड बता दे रहा हूँ। क्या क्या पढ़ाया, वेट वन इक्विवेलेंट ऑफ वन, वेट टू इक्विवेलेंट ऑफ टू, ये पहला फॉर्मूला। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड। लो, अगर तुमको इतनी चीज आज समझ में आ रही होंगी तो तुम फैराडे सेकंड लॉ बस इतने में कंसाइज कर दिया है मैंने। फाइनली तुम्हारे सवाल इधर ही से निकल जाएंगे सब। अगर सीरीज कनेक्शन दिया है तो फैराडे सेकंड लॉ, सेम चार्ज फैराडे सेकंड लॉ, सेम करंट फैराडे सेकंड लॉ। और ये मतलब फैराडे सेकंड लॉ ने क्या बोला था, रेशियो ऑफ वेट बराबर रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अगर सेम चार्ज पास किया, इफ सेम चार्ज इज पास, सेम चार्ज लिखा तो है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड। देखो अब क्वेश्चन करते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलिसिस of acidified water, O2, H2 and O2 are obtained at cathode and anode, at cathode and anode respectively,
find the ratio of find the ratio of volume of hydrogen and oxygen obtained by passing same current. Obtained by passing same current. सेम करंट देख के तुमको कुछ चमका. An electrolyte of acidified water, hydrogen, oxygen are obtained at cathode and anode respectively. Find the ratio of volume पूछा है. Find the ratio of volume on passing same current. बस इधर ही पकड़ना था तुमको. जो चीज पकड़नी थी बस अब सिंपली फॉर्मूला लगा दो. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन. इसका वॉल्यूम का रेशियो पूछा है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर. हाइड्रोजन का एन फैक्टर कितना है? मोल को क्या हम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूं मैं इधर. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 22.4 इंटू एन फैक्टर हाइड्रोजन का होता है 2. मैंने लिखवाए थे. ऑक्सीजन का लिखवाया था 4. तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे? वेट वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 22.4 इंटू एन फैक्टर इसका ऑक्सीजन का 4 होता है. तो 2.4 से 22.4 कट गया. फाइनली क्या आया? BH2 अपॉन BO2 बराबर ये इधर गया 4/2 नीचे जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आया? 2:1. यही हमारा आंसर है. यह चमका होगा सवाल, अच्छे से चमकना चाहिए. अगर नहीं चमक रहा तो गलती तुम्हारी है. मैं अपने तरफ से पूरा एकदम सिंपल बना के दे रहा हूँ. क्वेश्चन एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, एक कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ. कि बार बार फॉर्मूले इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम्हारे जहन में घुस जाए. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन फाइंड द मास ऑफ Ag, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड find the mass of silver deposited from AgNO3 by same current which release 4.48 liter O2 at STP from dilute H2SO4. Find the mass of Ag deposited from AgNO3 by same current which release इतने लीटर O2 STP from dilute H2SO4.
उसने क्या पूछा, मास ऑफ एजी पूछा है, सेम करंट विच रिलीज डाटा गिवन है ऑक्सीजन का, और पूछा है मास ऑफ सिल्वर। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर एजी के। इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म में गिवन है तो मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम को क्या, मोल को वॉल्यूम की टर्म में वॉल्यूम अपॉन 22.4, 4.48 गिवन है, 4.48 इंटू एन फैक्टर इसका 4 रहेगा। इसका मोल गिवन है, वेट पूछा है, वेट मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर का कितना होता है 108, और सिल्वर का मोल फैक्टर एजी का, AgNO3 से AgNO3 से Ag प्लस बन रहा है प्लस NO3 माइनस बन रहा है। तो इसका एन फैक्टर या तो पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव देख लो, तो 1 आ रहा है, तो एन फैक्टर इसका लेंगे 1। अभी कैसे कटेगा, तो वेट कटेगा 2 टाइम्स, मतलब 40/2, क्योंकि 10 इधर से ऊपर जाएगा 20, तो वेट 20 इंटू 108/1, सही है क्या? 0 8 दूनी 16 8 एकम 8, तो ये आ गया ग्राम में। केजी में लिखेंगे 8.160 केजी, यही होगा आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा, पर थोड़ी कैलकुलेशन भी क्या थी, कुछ नहीं था। AgNO3 से एन फैक्टर का थोड़ी इसमें वो डाउट था। ऑक्सीजन का एन फैक्टर मैं लिखवा चुका हूँ, 4 होता है। चलो तुमको इधर कंफ्यूजन हो सकती है, तो 10/2 आएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 से 2 टाइम्स कट गया, 20 108, हाँ सही है। मैं तुम्हारे लिए एक स्टेप बार बार बता रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ी भी कंफ्यूजन ना लगे। हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस सेक्शन, दूसरा पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम प्लस, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन खाया तो बनेगा सोडियम, इसका E0 निकल के आएगा, सपोज दैट मान लो -2.33 मान लो, और कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और ये बन गया कॉपर, इसका E0 मान लो आया, ये माइनस में था, इसका आया पॉजिटिव 0.50 वोल्ट आया। तो ये क्या है, बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, दूसरा क्या आ रहा है पॉजिटिव। पहला आ रहा है नेगेटिव, दूसरा आ रहा है पॉजिटिव। जो नेगेटिव आ रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है वो होगा स्पॉन्टेनियस, और जो पॉजिटिव आ रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है जो
नेगेटिव आ रहा है जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ रहा होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस टेनियस नेगेटिव वाला स्पॉन्टेनियस। अब इसी तरह हम ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन लिखा है, इसी तरह हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन लिखने के लिए सबसे पहले जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। इसका ई नॉट निकल के आया सपोज -0.33 वोल्ट। और एजी ने प्लस बनाया 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसका ई नॉट निकल के आया प्लस के 0.29 वोल्ट, कुछ भी लिख दो। तो ये क्या है बेसिकली स्टैंडर्ड ई नॉट। अगर 0 लगा है इधर तो स्टैंडर्ड बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहला क्या आ रहा है इसमें, पहला नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या है स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस। तो देखो इन वैल्यू का मतलब बताऊं, अभी तुमको कुछ समझ आया होगा, थोड़ी बहुत भी समझ नहीं आया होगा तो मैं समझाता हूँ। ये वैल्यूज लिखी है इनका मतलब क्या है, तो इनका मतलब मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर इसमें लिखा है ई नोट प्लस में लिखा है मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन, इतना पोटेंशियल रिलीज कर रहा है, मतलब बैटरी या कोई सेल मतलब रिएक्शन रिलीज कर रही है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इतना पोटेंशियल रिलीज हो रहा है, मतलब कि आउटपुट मिल रहा है इससे, कि जैसे जो अपन घर में रिमोट चलाते हैं वगैरह और घड़ी का सेल होता है तो मतलब उसमें पोटेंशियल मिलता है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, कि मतलब नहीं ये गाल्वनिक सेल के लिए है, जो मतलब हमको वोल्टेज मिलता है। और ये क्या है नेगेटिव में क्या है, ये बैटरी से डिमांड करता है, मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बना, और इसका ई नॉट आया -2.33। मतलब ये बैटरी से मांग रहा है कि मुझे इतने प्लस 2.303.3 -2 मतलब प्लस देगा +2.33 वोल्ट, मतलब मुझे दो, तब मैं जाके सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बना के कैथोड पे या एनोड पे जाके अपना चिपक जाऊंगा। तो मतलब इतना समझ में आया। ये बेसिकली कौन से सेल होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब भिखारी, जो बैटरी का पोटेंशियल मांगने के लिए बस बैठे रहते हैं। और जो ये पॉजिटिव वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, ये वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं और वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो आई थिंक इन वैल्यूज का मतलब तुमको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम डील करने वाले हैं नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस से, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेसिकली हम डील किससे करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस नेगेटिव से, नॉन स्पॉन्टेनियस से डील करने वाले हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट मतलब दो चीज होने वाली है इस समय इलेक्ट्रोलिसिस में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल समझेंगे, जो कि
डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं वो बैटरी से उतना, अभी मैंने बताया था तुमको कि बैटरी से वो पोटेंशियल मांगते हैं, अगर आप उनको रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होना है तो वही डिस्चार्ज पोटेंशियल है। डिस्चार्ज पोटेंशियल बेसिकली क्या है? पोटेंशियल रिक्वायर्ड बाय पोटेंशियल रिक्वायर्ड बाय पोटेंशियल रिक्वायर्ड बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉर रिएक्शन फॉर फ्रॉम बैटरी, किससे मांगेंगे? फ्रॉम बैटरी फॉर टेकिंग प्लेस कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो देखो अब मैं तुमको डिस्चार्ज पोटेंशियल समझाता हूँ अच्छे से। बेसिकली मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मतलब मैं नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, तो मुझे ट्रिप पे जाना है या कहीं घूमने जाना है, जैसे मुझे आलू पेटीज खाने जाना है तो मतलब मैं सबसे पहले जाऊँगा, मैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया क्योंकि मैं कमा नहीं रहा हूँ। और जैसे अगर कोई बंदा कमा रहा है तो उसके पास पैसे हैं तो वो खुद अपने पैसे से मतलब खा सकता है। मैं नॉन स्पॉन्टेनियस हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमा नहीं रहा हूँ, तो मतलब मैं नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब जो मैं अपने घर पे जाऊँगा और मम्मी से बोलूँगा कि मम्मी मुझे 15 रुपये चाहिए आलू पेटीज खाने के लिए, तो 15 रुपये क्या हो गए? 15 रुपये हो गए डिस्चार्ज पोटेंशियल। और जो मम्मी या पापा से मांग रहे हैं रुपए, वो क्या हो गए? बैटरी। अब तुमको डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा। फॉर रिडक्शन डिस्चार्ज पोटेंशियल किसके? माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा। फॉर ऑक्सीडेशन डिस्चार्ज पोटेंशियल किसके बराबर होगा? माइनस एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो इधर ही बताऊं क्या? आगे बता दे रहा हूं। आई थिंक डिस्चार्ज पोटेंशियल तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब जो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी 15 रुपये वाला, वो डिस्चार्ज पोटेंशियल। मम्मी पापा हो गए बैटरी और मैं हो गया, मैं क्योंकि कमा नहीं रहा हूँ, मैं हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्टर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले अब बताता हूँ, जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल लो, मोल्टन NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और ये फाइनली जाके Na और Cl में Cl2 में NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं मोल्टन एक्वस की जगह ये जाके बेसिकली इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएंगे। अब मैंने मोल्टन NaCl की जगह अगर मैं लेता हूँ एक्वस NaCl, तो देखो इधर एक्वस NaCl तो टूटेगा किस में? Na प्लस और Cl माइनस में, और एक्वस है तो वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है या नहीं, इतना बताओ। पोलर सॉल्वेंट है तो H प्लस OH माइनस में टूटेगा या नहीं?
टूटेगा या नहीं। तो देखो अब ये बना दिया मैंने कैथोड, ज्यादा बड़ा बन गया, ये बना दिया मैंने कैथोड। अब कैथोड पे जाने के लिए क्या क्या है, Na+ है, H भी है, Na+ प्लस H+, इधर मोल्टन NaCl में तो कुछ नहीं, सिंपली जाके कैथोड पे चिपक गया, ये एनोड पे चिपक गया। लेकिन अब इधर कंपटीशन है कि Na+ जाएगा कैथोड में या मतलब H+ जाएगा, मतलब जा एक ही सकता है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। और सेम इसी तरह एनोड में किस किस के बीच में कंपटीशन रहेगा, Cl- और OH- के बीच में, कि कौन जाने वाला है। तो मतलब अब आता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब बैटरी उसको जाने देगी जिसमें खर्चा कम आएगा, जिसमें मतलब उसको कम खर्चा आने वाला है उसको देने वाली है। जैसे तुम्हारे घर में तुम मांगते हो बाइक, तुम्हारा छोटा भाई मांगता है बिस्किट, सबसे जल्दी डिमांड किसकी पूरी हो जाती है, छोटे भाई की। तुमको बाइक तो मिलने वाली है नहीं क्योंकि उसमें खर्चे ज्यादा हैं। सेम इसी तरह बैटरी भी करती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब बैटरी भी जिसमें खर्चा कम आता है, मिनिमम पोटेंशियल लगता है, उसको ये जाने देती है। इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखते हैं इन केस ऑफ कंपटीशन, in case of competition the ion which required मतलब which has minimum discharge potential जिसके पास मिनिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो मेक्स प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट बना पाता है। अभी मैंने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल तुमको अच्छे से समझाया है। मेक प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोड, in case of competition the ion which has minimum discharge potential will make product on electrode, मतलब इसमें से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही जाके प्रोडक्ट बनाने वाला है। जैसे अब इधर मैं कहाँ लिखूं, मैंने उधर ज्यादा स्पेस कर दिया था, चलो लिख देता हूँ। कैटायन के लिए मिनिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो होगा मैक्सिमम SRP। और एनायन मिनिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल किसके, मैक्सिमम SOP के, मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो हमको कि किसका पोटेंशियल, अभी हम जैसे सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या हाइड्रोजन का कम है, हम इनकी वैल्यू तो याद करते नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि हमको क्या पता किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या ज्यादा है। हमको कोई सपने तो आ नहीं रहे, या तो वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू कोई देगा नहीं एग्जामिनर, तो तुमको एक सीरीज याद करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके थ्रू तुम मतलब तुमको पता चल जाएगा किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, कौन प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सीरीज बनाते हैं।
चलो अब हम क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से बनाएंगे। तो इसमें ट्रिक होती है ले के बराती सारे काना कैल्शियम, लेके बराती सारे काना मजे से आला, मजे से आला मंजन, मन के बाद इधर आएगा वाटर, फिर आएगा मंजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना है। ले के बराती सारे काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं हाइड्रोजन। क्यों आई हो आज बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। ये ट्रिक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ट्रिक मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ। ले के बराती सारे, तुम लिख लेना, हिंदी में लिख लेना इसको। ले के बराती सारे काना मजे से आला मंजन कर, मंजन के बाद वाटर लगा देना, मन के बाद वाटर लगा देना, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। क्यों आई हो आज बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। लेके बराती सारे काना मजे से आला मंजन के बाद हाइड्रोजन, मन के बाद हाइड्रोजन जन, मंजन के बीच में हाइड्रोजन लगा देना, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। क्यों आई हो आज बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। अब याद हो जाना चाहिए। तुम अपनी हिंदी में लिख लो अपने हिसाब से, जो तुमको बेटर लगे, मतलब अपने हिसाब से। अगर तुमको दूसरी और कोई ट्रिक बनानी हो तो तुम बना सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दे रहा हूं कुछ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों आई हो आज बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। तो लिथियम से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं इधर ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लिथियम से लेके फ्लोरीन तक इसका एसआरपी क्या होता है, बढ़ता है। अगर लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे तो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट, लिथियम से अगर तुम फ्लोरीन तक, लिथियम से फ्लोरीन तक, तो एसआरपी क्या बढ़ेगा, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एसआरपी ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है, 0.00 वोल्ट। हाइड्रोजन कहाँ है इसका, ये 0 होता है। अब लिथियम से पीवी तक, थर्ड, लिथियम से पीवी तक, लेड तक, एसआरपी बेसिकली निगेटिव होता है, निगेटिव एसआरपी होता है, निगेटिव एसआरपी। और फोर्थ पॉइंट, कॉपर से फ्लोरीन तक,
पॉजिटिव SrP होता है। ये हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये किसके लिए बनाई थी? फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल। चलो इसको हटाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर लिखते हैं, इधर लिख दे रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये किसके लिए बनाई है? बेसिकली हमने ये बनाई है फॉर कैटायंस, फॉर कैटायन के लिए बनाई है हमने। इनका कैटायन, अरे अच्छे से लिखो यार भाई मेरे, फॉर कैटायन, कैथोड में होगा इस, कैथोड। लो अब सही हो गया। अब एनायन के लिए भी बनानी पड़ेगी। इसमें 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये सबसे बड़ी है, और एनायन की तो बिल्कुल सिंपल है, छोटी सी है, तो मैं वो भी बनवा दे रहा हूं। चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके लिए? फॉर कैटायन के लिए बना चुके हैं, एनायन के लिए बना रहे हैं। एनायन के लिए बना रहे हैं, तो इसमें एक ट्रिक होती है, सुनो। CBI मतलब SO4 -2 NO2 -2, सुनो H2O, CBI क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बस इसका अगर नीचे साइड डाउनवर्ड जाएंगे तो SOP क्या होगा? SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इंक्रीज, टेंडेंसी टू मेक प्रोडक्ट इंक्रीज, टेंडेंसी टू मेक प्रोडक्ट इंक्रीज। ये तुमको बस सीरीज याद कर लेना है। इस पे कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन क्या छोटे छोटे से मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे फ्रेम होंगे, ये हम कल देखेंगे। पहले इस लेक्चर में तुम ये सब अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से रट लो, मतलब बिना रटे, इलेक्ट्रोकेमिकल के बिना रटे कोई सवाल नहीं होगा। और हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, थोड़ी ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि मतलब इसमें थोड़ी एक्सेप्शन भी मिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ी ज़्यादा, तो मतलब प्रोडक्ट थोड़ी वेरी करेंगे, तो उनको एक्सेप्शन के नाम से हम पढ़ लेंगे कल। चलो आज इधर ही समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।